बोने खुशी से चहचहाते हुए इधर उधर गए और जल्द ही वापस आ गए। किसी के हाथ में टूटा सदफ था, किसी के हाथ में चिकनी पत्थरी, तो किसी के पास नमकीन घास की छोटी टोकरी। यूं सबको दलिया में से कुछ न कुछ मिल गया। जब सब नन्हे बौने खा पी कर लहरों में गायब हो गए तो एक ही बचा, एक नन्हा सा सुनहरी बालों वाला समंदरी बौना। वो मुस्कुराते हुए शहजादी के करीब आया और बोला, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है? छोटी जलपरी ने नरमी से जवाब दिया, मेरे पास तो बहुत सा काम है नन्हे दोस्त, मगर अफसोस कि मैं तुम्हें उसका मुआवजा नहीं दे सकती। लड़के ने हंसते हुए कंधे उचका दिए और बोला, कोई बात नहीं, मेरा मुआवजा बस ये है कि तुम मेरा नाम बता सको। शहजादी ने सोचा, ये तो बहुत आसान शर्त है। उसने फौरन ऊन की गठरी उसे दे दी। नन्हा लड़का खिलखिलाकर हंसा और ऊन लेकर समंदरी दरवाजे से बाहर गया। अभी अंधेरा समंदर पर छा रहा था कि अचानक गार के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। छोटी जलपरी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी समंदरी जलपरी खड़ी थी, जिसके सफेद बाल पानी में बादलों की तरह बिखरे हुए थे। मुआफ करना बेटी, उसने कहा, मैं एक बूढ़ी और थकी हारी हूँ, लहरों के सफर से आई हूँ। क्या तुम मुझे रात गुजारने के लिए पनाह दे सकती हो? शहजादी ने अफसोस से जवाब दिया, काश मैं ऐसा कर पाती, मगर ये गार मेरी नहीं है, इसलिए रहने की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन ये लो, अपने सफर के लिए कुछ खाने का सामान। ये कहकर उसने बूढ़ी जलपरी को एक टुकड़ा नमकीन रोटी और सदफ में रखा पनीर दे दिया। बूढ़ी जलपरी ने शहजादी का शुक्रिया अदा किया और मुड़कर लहरों में कहीं और पनाह ढूंढने के लिए तैरने लगी। रात में जाने से पहले क्या तुम्हें करीबी मिर्जानी जजीरों की कोई खबर है? जलपरी शहजादी ने बेचैनी से पूछा कि शायद अपनी माँ की खैरियत का कुछ सुराग मिल जाए। नहीं, कोई खबर नहीं, बस इतना कि ये रात सर्द गुजरने वाली है। ये कहकर वो बूढ़ी जलपरी आगे बढ़ गई। अब देव के गार के बाहर एक गहरे पानी का मिर्जानी टीला था। बूढ़ी जलपरी उस टीले तक जा पहुंची और उसकी ओट में बैठ गई। हैरत की बात यह थी कि वहां गैर मामूली गर्मी और सुकून था। उसने अपना समंदरी घास का शाल हड्डियों जैसे कंधों के गिर्द लपेटा और रात गुजारने की तैयारी की। अभी वो ठीक से बैठी ही थी कि टीले के अंदर से एक मध्यम मगर खुशी भरा गीत गूंजने लगा। छीलो छीलने वालों छीलो, कंघी करो कंघी करो, कंघी करने वालों कंघी करो, काटो काटने वालों काटो, क्योंकि पीरी फुल है मेरा नाम। बूढ़ी औरत ने चौंक कर देखा। मिर्जानी टीले की एक दरार से नीली रोशनी छिनकर बाहर आ रही थी। वो करीब गई और अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर बेशुमार नन्हे समंदरी बोने लगातार काम कर रहे थे। कोई झाग की ऊन धो रहा था, कोई उसे सीपियों की कंघी से सवार रहा था, और पीछे कतार में बैठी मिर्जानी औरतें अपनी सदफी चरखियों पर औन को काट रही थीं। चरखियों के घूमने से पूरा टीला मधम मधम गुंगुना रहा था। उन सबके दरमियान वही सुनहरी बालों वाला नन्हा समंदरी लड़का दौड़ रहा था और खुशी खुशी अपना गीत दोहरा रहा था। पीरी फुल है मेरा नाम। बूढ़ी जलपरी ने सोचा, ये तो ऐसी खबर है जो एक रात की पनाह के काबिल है। चुनाचे वो जल्दी जल्दी मिर्जानी टीले से नीचे उतरी और देव के गार के दरवाजे पर जाकर जोर से दस्तक दी। जब छोटी जलपरी ने दरवाजा खोला तो बूढ़ी जलपरी ने जो कुछ देखा था अपनी जबान में उसे सुना डाला। शहजादी खुशी से तालियां बजाने लगी और उसने बूढ़ी औरत को एक गरम और खुश्क सीपियों से बना कमरा दिया ताकि वो वहां रात गुजार सके। फिर वो खुद हाल में वापस आई और बार बार दिल ही दिल में दोहराया, पीरी फुल। अगली सुबह ठंडी मगर रोशन लहरों के साथ तुलू हुई। छोटी जलपरी शहजादी ने अभी आतिशफिशानी दराड़ की हरारत से हांडी गरम करने का काम खत्म ही किया था कि वही सुनहरी बालों वाला नन्हा लड़का हाजिर हुआ, अपने हाथ में मुकम्मल बना हुआ समंदरी कपड़ा लिए हुए। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त,
چھوٹی جلپری شہزادی نے کہا، تم نے واقعی نہایت خوبصورت سمندری